ट्वेल्थ क्लास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर है उसे हम पढ़ रहे थे, और उसमें हमने जो सेल्फ इंडक्शन है या म्यूचुअल इंडक्शन है तो उस प्रॉपर्टी के बारे में देखा था हमने। ठीक है, डेफिनेशन टाइप्स। तो जो सेल्फ इंडक्शन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सर्कुलर कोइल के लिए, किसी प्लेन कोइल के लिए या सोलेनोइड के लिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला। तो अब हम निकाल रहे हैं सेल्फ इंडक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एक सर्कुलर कोइल के लिए निकालना है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सर्कुलर कोइल तो जनरली आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर कोइल है तो उस सर्कुलर कोइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो कितना होता है हमारे पास, B इक्वल म्यू नॉट NI/2R ये होता है। ठीक है, किसी भी सर्कुलर कोइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, B इक्वल म्यू नॉट NI/2R ये होता है। अब अगर जो हमारे पास कोइल है और कोइल में मैग्नेटिक फील्ड तो है यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स φB। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना पड़ा हुआ हमारे पास, B डॉट डी ए या B डी ए कोस थीटा है ना, ये तो हमारे पास। तो B डॉट ए, B की वैल्यू कितनी निकाली हमने, म्यू नॉट NI/2R, क्योंकि सर्कुलर कोइल है, सर्कुलर कोइल में एरिया कितना होगा, πr²। ठीक है, ये रख सकते हैं, ये रहेगा फ्लक्स। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई एक R रेडियस की और n नंबर ऑफ टर्न हो उसके अंदर, कोई हमारे पास सर्कुलर कोइल थी, उसमें आपने करंट फ्लो करी, तो आपको पता है कि जब करंट फ्लो करते हैं किसी भी कोइल में तो कोइल का सेंटर पर क्या आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इक्वल म्यू नॉट NI/2R। ठीक, और अगर आप करंट वेरी कर रही है तो यहाँ फ्लक्स भी आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर फ्लक्स हमारे पास आ चुका है तो अगर यहाँ पर L निकालना हो सेल्फ इंडक्टेंस, तो अपना फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ था, N∅B इक्वल Li, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने। तो L इक्वल टू कितना रहेगा, ये रहेगा हमारे पास N∅B और अपॉन I। तो N है हमारे पास, φB की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, म्यू नॉट NI अपॉन हो जाएगा 2R, और अपॉन में कितना रहेगा हमारे पास I इक्वल जाएगा L के, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा म्यू नॉट N² पाई हो रहेगा। ठीक है, पाई लिखेंगे। अच्छा, एक R² और भी है, R² भी है। तो ऊपर कितना हमारा म्यू नॉट है, पाई R² और अपॉन 2R इक्वल L, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा हमारे पास 2, और ये रहेगा म्यू नॉट पाई N² और R, ये रहेगा हमारे पास L। ठीक है, तो L इक्वल हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट पाई N² R अपॉन 2, ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका मीन्स ये होगा कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर कोइल है तो जैसे आप उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे वैल्यू जो है इनकी इंक्रीज होगी। ठीक है, कोएफिशिएंट की। और अगर कोई भी आप कोइल के इनसाइड एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर जा रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, जिससे कि L की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, यानी कोर पर भी डिपेंड करता है कि कोर किस टाइप के लिए आप। ऐसे आप सोलेनोइड के लिए निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आप सोलेनोइड के लिए निकाल लेते हैं फॉर्मूला ये। सेल्फ इंडक्टेंस ये भी इम्पोर्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनोइड। तो आपने सोलेनोइड के लिए पढ़ा है आपने, B कितना होता है। अगर कोई आपकी सोलेनोइड बनी हुई है, उसका एरिया A है, लेंथ जो है हमारे पास L है, नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N है, करंट आप फ्लो कर रहे हैं उसके अंदर आई, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके भीतर कितना होगा, म्यू नॉट NI सिंपली ऊपर रखा, ये रहेगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, या अपना फॉर्मूला पड़ा हुआ है B का। ठीक है, यहाँ अगर आप फ्लक्स चेंज निकालना है तो φB कितना रहेगा फ्लक्स आपका, B डॉट डी ए, B की वैल्यू देंगे हम म्यू नॉट NI
अपॉन एल और इंटू ए। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर, यही एल निकालना आपको, ठीक है। तो ये रहेगा एन फाइव बी इक्वल टू एल आई, ये डेफिनेशन हो जाएगी। तो एल इक्वल कितना रहेगा, एन फाइव बी और अपॉन आई, एन आपका इसी टाइप से लिखा हुआ है, और फाइव बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, म्यू नॉट एन आई ए और अपॉन एल और अपॉन आई चल जाए, इक्वल हो जाएगा हमारे पास एल, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, ठीक है, और अपॉन में एल, ये रहेगा फॉर्मूला एल का। तो सोलेनोइड के लिए भी आप निकाल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और आप क्या देख रहे हैं कि ये भी नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज हो रहेगी, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा हमारे पास कैपिटल एल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक। तो सेल्फ इंडक्शन का मीन्स मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपके पास कोई भी कोयल है, कोयल में आप करंट फ्लो कर रहे हैं, तो करंट फ्लो होने से उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जैसे ही आप करंट के वैल्यू चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, जिससे कि क्या होगा, उस कोयल में एक इंड्यूस करंट आ जाएगी, ठीक है। मेन करंट के तो मेन करंट तो रहेगी, एक इंड्यूस करंट हो जाएगी। तो जो इंड्यूस करंट आ रही है चेंज होने से, इसको बोलते हैं हम फिनोमेना को सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। इसका कैपिटल एल आगे से निकल गए, और उसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी क्या, हेनरी। तो ये आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला था निकल गया कि एन फाइव बी इक्वल एल आई, या एल इक्वल हो जाएगा आपका एन फाइव बी और अपॉन आई, ठीक है। यूनिट हेनरी आपको याद रखनी है। डायमेंशन आप निकाल दिखाई दी मैंने आपको, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, इस टाइप से आई निकल गए, तो वो आपको फॉर्मूला याद रखना है। और ई इक्वल माइनस एल डी आई ओवर डी टी, ये वोल्टेज या कह सकते हैं ई एम पता निकल गया कोयल के लिए, ये आपको याद रखना है। बाकी म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड डेरिवेशंस और एडी करंट के बारे में कल देखेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल चैप्टर NCERT के।